प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक और अवसर परमेश्वर ने हमें दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके, उसके वचन पर हम लोग मनन कर सकें। पिछले कुछ दिनों से हम लोग परमेश्वर के वचन से एक श्रृंखला पर मनन कर रहे हैं और उस श्रृंखला का नाम है परमेश्वर का प्रेम। हम कई दृष्टिकोणों से इस विषय को देख चुके हैं और आज भी हम एक और दृष्टिकोण से परमेश्वर के वचन से इसी विषय के ऊपर हम मनन करने वाले हैं। इसलिए कुछ मिनट आप हमारे साथ बने रहें ताकि हम परमेश्वर के प्रेम के इस दृष्टिकोण को भी हम देख पाएं। आज जिस दृष्टिकोण से हम लोग परमेश्वर के वचन को देखने वाले हैं वो है खोजने वाला प्रेम। परमेश्वर का खोजने वाला प्रेम। ये जो खोजने वाला प्रेम है, इसमें हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आज हम देखेंगे। सबसे पहली बात जो हम देखने वाले हैं इस बात से, इस वचन से, इस विषय से, वो है खोजने वाले की पहल। परमेश्वर इस बात का इंतजार नहीं करता कि हम बिल्कुल ठीक हो जाएं या बिल्कुल हम सिद्ध हो जाएं, और जब हम सिद्ध हो जाएं तब परमेश्वर हमसे प्रेम करे। और इस विषय पर थोड़ा सा हमने हमारे पहले मनन में भी जिक्र किया था। आज हम थोड़ा और इस बात पर जिक्र करते हैं। आप देखेंगे कि जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, और आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने बनाया और जब आदम और हव्वा ने पाप किया, तो आदम और हव्वा परमेश्वर को खोजने के लिए नहीं गए। आदम और हव्वा ने ये नहीं कहा कि हमने पाप कर दिया इसलिए परमेश्वर तो हमें माफ कर। परमेश्वर उन्हें खोजते हुए आया। उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 9 पद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर आदम को खोजते हुए, हव्वा को खोजते हुए आ रहा और कहता है, वेयर आर यू आदम, तू कहाँ है। तो पहला जो बात है जिसके बारे में हम लोग इस विषय पर बात कर रहे हैं, द सीकिंग लव ऑफ गॉड में द इनिशिएटिव ऑफ द वन सीकिंग, खोजने वाले की पहल। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने उस डिवाइन मिशन को शुरू किया, तो यीशु मसीह भी उसको कैसे बताता है। यीशु मसीह अपने उस मिशन की परिभाषा कैसे देता है। वो कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। द सन ऑफ मैन केम टू सीक एंड टू सेव विच वॉज लॉस्ट। यही बात उस खोजने वाले के प्रति, खोजने वाले को महत्वपूर्ण बनाती है कि ये हम नहीं थे जो परमेश्वर का प्रेम खोजते हुए गए। ये हम नहीं थे जिसने परमेश्वर के प्रेम को ढूंढा। ये परमेश्वर था जिसने हमें अपने प्रेम के कारण ढूंढा, हमें खोजा। इसका मुख्य विषय क्या हम कह सकते हैं कि वी लव हिम बिकॉज ही फर्स्ट लव्ड अस। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। Our seeking God is always a response to his finding us. हम परमेश्वर को खोजते हैं लेकिन वो क्रिया नहीं बल्कि एक प्रतिक्रिया है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमें खोजा। उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हम परमेश्वर को देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति हम उसे खोजते हैं, उसके प्रेम के कारण हम उसे खोजते हैं, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने हमें खोजा, परमेश्वर ने हमें ढूंढा। दूसरी बात जो हम इसमें देखते हैं, पहली बात हमने देखी थी द इनिशिएटिव ऑफ द सीकर, खोजने वाले की पहल। दूसरी बात द इंटेंसिटी ऑफ द सर्च, उस खोज की तीव्रता कितनी है, कितनी गहन रीति से उस परमेश्वर ने हमें खोजा है। परमेश्वर का प्रेम कोई निष्क्रिय प्रेम नहीं है। यूहन्ना 15 एक बहुत लूका 15 जो है एक बहुत ही सुंदर अध्याय है, जिसमें हम 3 दृश्यों को वहां पर देखते हैं। सबसे पहले 100 भेड़ें हैं, उसमें से एक भेड़ खो जाती है, और वो खोजने वाला क्या करता है, चरवाहा क्या करता है, वो 99 भेड़ों को छोड़ देता है और एक को खोजने के लिए चला जाता है। वेरी एक्टिव सीकिंग, वेरी एक्टिव सर्च। उसके बाद हम देखते हैं कि एक स्त्री है जिसके पास 10 सिक्के हैं, उनमें से एक सिक्का खो जाता है।
वो रोशनी करती है, दिया जलाती है और दिया जलाकर वो उस खोए हुए सिक्के को ढूंढती है। वेरी एक्टिव सर्च। और फिर हम तीसरा, एक पिता है जिसके दो पुत्र हैं, उसमें से एक खो जाता है, वो चला जाता है। और पिता क्या करता है? पिता बहुत एक्टिवली उसका इंतजार करता है कि वो आए, वो आकर उसे देखे। और कब? when he was still a long way, when the prodigal son was still a long way, वो उसे ढूंढ रहा था, वो उसे ढूंढ रहा था। और वो उसे, उसके पास जाता है, उसे खोजता है और खोजते खोजते उसके पास पहुंचकर उसे अपने पास बुला लेता है, उसे फिर से स्वीकार कर लेता है। यही थी जो हमने देखा थी, इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता, परमेश्वर की खोज की तीव्रता कितनी अधिक है कि परमेश्वर हमें खोजते हुए आया। तीसरी बात, द कॉस्ट ऑफ दैट लव, उस प्रेम की कीमत कितनी है। ये प्रेम कोई फ्री का प्रेम नहीं है ना। हमें फ्री में मिला, हमें सेंट में मिला, लेकिन इसके लिए एक कीमत चुकाई गई। और वो कीमत क्या थी? वचन देहधारी हुआ। वो परमेश्वर था, उसने अपने उस स्वर्गीय निवास को छोड़कर, उसने उस स्वर्गीय लाभ को छोड़कर वो हमारे लिए आ गया, उसने हमारे लिए बलिदान कर दिया। फिलिपियों 2 अध्याय में लिखा है कि ही एम्प्टीड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। उसने जब हमसे प्रेम किया, हमें प्रेम करते हुए वो खोजने आया, तो उसने इसकी एक कीमत चुकाई। द इनिशिएटिव ऑफ द सीकर, द इंटेंसिटी ऑफ द सीकर, और तीसरी बात, द कॉस्ट ऑफ दैट लव, उसने उसकी एक कीमत चुकाई। और इसके लिए उसे बलिदान करना पड़ा, है ना। वो केवल हमें ढूंढते हुए ही नहीं आया, बट उसने अपनी जान भी दी। यूहन्ना 10:11 कहता है कि गुड शेफर्ड डज मोर देन जस्ट फाइंड द शीप, ही गिव्स हिज लाइफ फॉर देम। एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण भी दे देता है। और यही उस सच्चे चरवाहे ने किया। वो हमारे लिए एक प्रायश्चित बन गया। रोमियो 5:8 कि वो हमारे लिए, क्राइस्ट डाइड फॉर अस, मसीह हमारे लिए मरा और मरकर वो हमारे लिए एक प्रायश्चित बन गया। चौथी बात, द जॉय ऑफ दैट लव, उस प्रेम का आनंद कितना है। द क्लाइमैक्स ऑफ गॉड्स सीकिंग लव इज नॉट जस्ट अ रेस्क्यू बट अ सेलिब्रेशन, जहां पर हम देखते हैं लूका 15 अध्याय में, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक आत्मा बचाई जाती है तो उसके लिए स्वर्ग में एक आनंद होता है। देयर इज मोर जॉय इन हेवन ओवर वन सिनर हु रिपेंट्स देन ओवर 99 हु नीड्स नो रिपेंटेंस। जो एक खोया हुआ व्यक्ति जब वो बचाया जाता है, जब एक पापी बचाया जाता है, तो स्वर्ग में आनंदित होता है। उससे ज्यादा आनंदित होता है, उन 99 से ज्यादा आनंदित होता है जिन्हें मन फिराने की जरूरत नहीं है। तो इसका एक आनंद भी है। जो परमेश्वर है वो ना केवल हमें खोजते हुए उसने कदम उठाया, ना केवल उसकी खोज एक बहुत ही तीव्र खोज थी, ना केवल उसने उस प्रेम के कारण हमें खोजते हुए एक कीमत चुकाई, बल्कि उसे उसने स्वर्ग को आनंदित भी किया। उसके कारण स्वर्ग आनंदित भी हुआ। और इसी कारण परमेश्वर हमें खोजते हुए आता है, क्योंकि हमारे उस पश्चाताप करने के द्वारा, हमारे मन फिराने के द्वारा स्वर्ग में आनंद होता है। तो आइए परमेश्वर के इसी खोजने वाले प्रेम को हम स्वीकार करें, उसकी एक प्रतिक्रिया दें और हम भी उसके प्रेम को खोजें। हम पहले नहीं खोज सकते, क्योंकि उसने पहले हमें खोजा, उसका प्रेम हमें खोजते हुए आया और हम
परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने उस खोज को संपन्न किया, हमारे जीवन में संपन्न किया। उसने हमें खोजा और हम उस प्रेम के कारण परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध रख सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।